गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग काफ़ी लंबे समय के बाद काफ़ी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप लोग 5th का वीडियो बना रहे हैं, मैथ्स का, 6th का, 7th का, 8th का, क्यों ना आप तो 10th का भी बनाएं। तो पेरेंट्स की डिमांड्स पर अब आज से मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो एमपी बोर्ड जो मैं बात कर रहा हूँ, एमपी बोर्ड देखें आप लोग, क्लास 10th मैथमेटिक्स एमपी बोर्ड एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंग मैं आज आप लोगों का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से आप समझना। हम चाहते तो फर्स्ट चैप्टर से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन सेकंड चैप्टर को इसलिए लिया कि ये अभी आप लोगों के लिए थोड़ा इजी रहेगा समझना करना, और उसके बाद फिर हम लोग जैसे इसको हम ओवर करेंगे इस चैप्टर्स को, उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर्स को भी हम लोग लेंगे। सबसे पहले वी विल सॉल्व वेरी सिंपल चैप्टर्स सम, बहुत अच्छे से हम लोग उसको कर पाएंगे। तो स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले मैं चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि इस लॉकडाउन के समय में अभी आप लोगों ने जो एमपी बोर्ड का जो मैथमेटिक्स है एनसीईआरटी का, जो अभी हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सबके लिए बहुत यूजफुल हैं। उसमें तो कि आज हम लोग समझ करने वाले हैं। और मैं पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से कि आप लोग यूट्यूब पर जाएं और स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता, ऊपर भी है और नीचे भी मैंने लिखा है स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता, यूट्यूब चैनल पर आप जाकर के इसको सर्च करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और डियर स्टूडेंट, आज के समय में सबके पास लगभग एंड्रॉइड मोबाइल हैं। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपके इस तरीके के वीडियोस बनते चले जाएंगे और आप लोगों का मैथमेटिक्स में कंप्लीट करता चला जाऊंगा। और मैं प्रयास करूंगा कि अच्छे से अच्छे आप लोगों को मैं समझा सकूँ और अच्छे से आप लोगों को टीच कर पाऊँ। तो स्टार्ट करें बेटे हम लोग। सेकेंड चैप्टर है हम लोगों का पॉलिनोमियल्स, इट मीन्स बहुपद होता है, कुछ सम्स हैं। इसके पहले हम लोग कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल्स इट मीन्स क्या है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। वी नो दैट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन फॉर्म a0 a1x plus a2x square plus a3x cube plus z plus anx n, just like this is a one type of form is called polynomials। ये इस प्रकार के जो फॉर्म में रहता है पॉलिनोमियल्स सबका बहुपद कहलाता है। तो मोस्ट काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। खासकर अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब रैखिक बहुपद कहलाता है। जस्ट लाइक एग्जांपल 2x - 3, 3x + 5, it has a power of 1, 2x and √3x to power 1, just like then second a polynomials of degree 2 is called a quadratical polynomials, just like for example 2x² + 3x - 2/5, it has a power of 2. Then third a polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial, just like 3x³ - 2x² + x - 1, it has a power of 3. Here 3, 2 and 1 is most the three types of polynomials. Then if the zeros of a quadratical polynomials ax² + bx + c are alpha and beta, it has alpha and beta both quadratical polynomials के प्रोडक्ट होते हैं, सम्स होते हैं। इसके बारे में हम लोग विल डिस्कस एंड फर्दर। देन सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a आर कोफिशिएंट ऑफ -x, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x²। जस्ट लाइक हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि b के जो कोफिशिएंट हैं उसके गुणांक उसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इनटू बीटा c अपॉन a are constant term upon coefficient of x². Then we will start exercise 2.2. अब इतना हम लोगों ने इसको समझा है, इंग्लिश टू इंग्लिश समझने का हम लोग प्रयास किया है। किस तरीके से आई विल यूज बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है सर पूरा आप इंग्लिश बोलते हैं, हमको कुछ कम समझ में आता है, तो आप दोनों लैंग्वेज का यूज करें। हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज करके और आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2.2 में आप लोग देख सकते हैं जो बुक्स हैं, आप लोग नाउ ओपन योर बुक्स, ऑल द स्टूडेंट प्लीज ओपन योर बुक्स एंड एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट it has a 6 sum and question number 2 it has the 6 sum. Both question has 12 sums. I will solve
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, find the zeros of following quadratical polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. That means निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों को तथा गुणांकों के बीच में संबंध को स्थापित करना है और उसकी सत्यता की जांच करना है। ऐसा इसका अर्थ हुआ, मीन हुआ। जैसे फर्स्ट सम है x स्क्वायर माइनस 2x, हियर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। What is the type of polynomial? It is a quadratical polynomials. It has power 2, here power 2. X square से coefficient 1 and 8. So we will multiply of 1 and 8. So 1 and 8 equal to minus 8. अब इसका ऐसा स्प्लिट टर्म मिडिल टर्म करना है बेटा आप लोगों को कि जस्ट लाइक है तो कि बीच वाली जो संख्या है मिडिल टर्म आपका माइनस 2x आ जाए तो 8 कितना किस टाइप से होगा, तो 1 इंटू माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8। ये यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, माइनस 4 इंटू 2, माइनस 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 आए होगा। माइनस 4 में से 2 को हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस के 2 आना है। जैसे दिस लाइक आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस सम ऑन द बोर्ड, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 एंड वी विल ग्रुप ऑफ नंबर्स x square minus 4x plus 2x minus 4, तो we will take of x common, x minus 4 plus 2 को फिर हम लोग कॉमन लेंगे तो x minus 2 हो जाए x minus 4 x minus 4 both, so we will take common again x minus 4 then remaining of in bracket x plus 2 and it has asked, वो हमसे पूछ चुका है कि फाइंड द जीरोस। अभी हम लोगों को जीरो फाइंड करना है तो देन वी विल फाइंड जीरोस। x minus 4 x plus 2 equal to 0, it means x minus 4 equal to 0 तो x is equal to minus 4। लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में अगर होगा तो वो प्लस में हो जाएगा, जो नेगेटिव साइन वो पॉजिटिव साइन बन जाएगा। देन जस्ट लाइक x plus 2 equal to 0 तो x is equal to minus 2। तो here 4 and minus 2 are the zeros of the polynomials। यहाँ पर 4 और माइनस 2 यहाँ के इसके बहुपद का जीरोस के आंसर्स हैं। अब वेरीफाइड रिलेशनशिप, इसको सत्यता और इसके बीच में संबंध को स्थापित करना है। तो हाउ टू वेरीफाई एंड रिलेशनशिप, तो हियर द सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन n इक्वल टू माइनस बी। अब इट मींस हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो 1 एंड x माइनस 2 एंड c का वैल्यूज हो जाएगा माइनस 8। चाहे तो हम इसको यहाँ पर शो कर सकते हैं x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, इसे हम a इक्वल टू देन b इक्वल टू माइनस 2 एंड c इक्वल टू माइनस 8। ओके, सो दिस वैल्यू पुट ऑफ हियर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, माइनस 2, so negative sign is here as it is and minus 2 upon 1 minus plus 2 upon 1, it means 2. Then the product of the zeros alpha into beta equal to c upon a, so here c's value minus 8 upon 1 equal to minus 8. Then 2 and minus 8 the given polynomials are the verified, just like इस तरीके से हम लोग का verify हो। अब कहेंगे सर आपने या पहले से करके रखा है सम्स को, अब हमको कैसे समझ में आएगा, तो मैं नेक्स्ट सम्स है तो कि आपको करके बता रहा हूं बेटा, डोंट वरी। 6x माइनस 3 माइनस 7x, देखिए हम लोग इसको, तो इसको हम लोग किस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसके हमने क्या कर दिया, इसके क्रम को चेंज कर दिया है, इसके टर्म्स को देखिए। तो ये होना है बेटा x स्क्वायर कोएफिशिएंट 6 एंड 3, तो 6 and 3 multiply both numbers equal to minus 18, 6 3 जा 18। तो हम लोगों को ऐसा कुछ करना है कि 6 और 3 का मल्टीप्लाई तो माइनस 18 आया, लेकिन बीच वाला जो मिडिल टर्म है आपका माइनस 7x वो आप लोगों का होना चाहिए। तो वो किस तरीके से होना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए तो 18 किन किन में प्राप्त होता है इसका, इसको फैक्टर वाइज हम लोग देख सकते हैं। तो 9 2 जा 18 एंड 6 3 जा 18 ऑलरेडी जो दिया हुआ है, 18 to 1 इक्वल टू 18। अब हमको ऐसा स्प्लिट टर्म मिडिल टर्म करना है कि ऐड करें या माइनस करें, तो मिडिल
पूरा टर्म हम लोगों को प्राप्त हो जाना चाहिए। वी विल गेट मिडिल टर्म। तो 9 प्लस 9 इंटू 2 18 होता है। 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7 आपका होना है, ठीक है। तो हम लोगों को वी विल सेट हियर एंड बोथ रिजेक्ट। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, ओके। सो माइनस x प्लस 2x, तो 2x लेस देन माइनस 9x, तो वी विल गेट माइनस 7x। वी विल पेयर अप बोथ terms 6x square minus 9x plus 2x minus 3, so we will common of 6 and 9, so we will common of 3 and x, 3 2 जा 6 x minus 3 3 जा 9 x here plus 2x minus 3। यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या? नहीं, we cannot take common because this type of some numbers is not coming from दिस टर्म्स। इट मीन्स यहाँ पर हम ले नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब है कि हमने 1 को कॉमन लिया हुआ है। इसको एज इट इज लिखेंगे हम लोग 2x माइनस 3, ओके। 2x माइनस 3 2x माइनस 3 बोथ, तो वी विल टेक कॉमन 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस हियर वैल्यू ऑफ 1, ओके। अब हम लोगों को क्या करना है बेटा, जो यहाँ पर दिया एज इट इज इसी टाइप से आप लोगों को आगे तक सम्स को सॉल्व करना है। लिखा देन वी विल फाइंड जीरोस। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं वी विल फाइंड जीरोस। दिस इज योर रगवर्क, ओके। हियर सी वी विल फाइंड देन, ये मैंने फॉर्मेट दिया आपको, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप करते चले जाएं तो बहुत इजी वे में आप लोग के सारे सम्स हो जाएंगे। देन वी विल फाइंड जीरोस। हाउ टू? 8 2x minus 3 and 3x plus 1, okay, equal to 0। तो 2x minus 3 equal to 0, 2x is equal to minus 3 plus 3, x is equal to 3। into से डिवाइड में होना है, why? because by transposing terms। then x value 3/2 and 3x plus 1 equal to 0, 3x equal to plus है, माइनस होना है by transposing terms, x is equal to minus 1 upon 3, both 3/2 and minus 1/3 both are this only means answers। then verify, या लिख सकते हैं हम लोग इसको इस तरीके से 3/2 and minus 1/3 are, लिखा हुआ ऑलरेडी, are the zeros of polynomials, okay। then verified relationship, ये हम फाइंड आउट करेंगे, लिख सकते हैं हम लोग वेरीफाई एंड रिलेशनशिप। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये होना है बेटा आपका द सम, पूरा इसी टाइप से इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप करें आप बहुत अच्छे से सम्स को कर पाएंगे। द सम ऑफ zeros means alpha plus beta equal to minus b upon a। it means we will find out of a b and c values find out कर लें। आप चाहें तो इसको ऐसे समझ लें, यहीं पर भी कर सकते हैं हम लोग। a equal to 6, b equal to minus 7, then c equal to minus 3, okay। a, b and c's value, putting the value of this a, b and c minus b का value, what is the value of b? minus 7 upon a's value 6, okay, minus minus plus 7 upon 6, this is। then next the product of zeros, लिखें आप लोग the product of zeros, it means alpha into beta equal to c upon a। what is the value of c? we will take there, वहां से from there वहां से लेंगे हम लोग values, minus 3 upon a's value 6, okay, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, the values 1/2
अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/2 एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7/6। बहुत आर लिखेंगे द गिवन पॉलिनोमियल्स आर वेरीफाइड। इट मींस यहां लिख सकते हैं हम लोग द गिवन व्हाट गिवन 6/7 एंड माइनस 1/2। द गिवन polynomials are verified। ओके, इस तरीके से करके बेटा हम लोग इन सम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आई विल both sum solve on the board and third sum is it means fifth sum t square minus 15। ये हम लोग करने का प्रयास करेंगे। we will try अब t square minus 15 how to solve it। see t square minus 15 को हम लोग किस तरीके से लिखें, how to write, तो रूट 15 स्क्वायर, रूट 15 का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे, रूट 15 में रूट 15 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो वी विल गेट 15। ओके, सो इस तरीके से हम इसको राइट करेंगे और यूज द आइडेंटिटीज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हियर a माइनस b एंड a प्लस b। वी विल राइट दिस फॉर्म, हियर दिस इज द a and this is b। ओके, तो कैसे a माइनस b, इट मींस a का वैल्यू t माइनस b का वैल्यू हुआ बेटा रूट 15 एंड a प्लस b t प्लस रूट 15। ओके, हियर नेक्स्ट अब देखिए आप लोग, फिर वापस हम लोग फाइंड करेंगे, देन वी विल फाइंड द जीरोस। अब जीरोस को आपका वैल्यूज फाइंड करना है, कैसे करेंगे, तो ये हम लोग हो जाएगा बेटा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, देन वी विल फाइंड जीरोस। ओके, तो लाइक जैसा हम लोगों ने ये सम्स किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो ये होना है बेटा आपका t माइनस रूट 15 t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0। ओके, हाउ टू सॉल्व दिस, द सॉल्व ऑफ दिस टाइप ऑफ, इस तरीके से आपको करने के बाद फिर आप वेरीफाइड पॉलिनोमियल्स करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम जब मैं बाकी के जो सम्स रिमेनिंग सम्स जो रहेंगे मैं सॉल्व करके बताऊंगा। वीडियो काफ़ी आपका बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने बहुत लैंग्वेज का यूज़ करते हुए और आप लोगों को ये सम्स करने का प्रयास किया है। अब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोगों का एनसीईआरटी का 10th का इंग्लिश मीडियम का मैथ्स स्टार्ट हो चुका है और मैं तुम लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोगों का मैथ्स कंप्लीट करके रहूँगा मैं जब तक कि लॉकडाउन नहीं खुलेगा। आप लोगों को भी मेरी हेल्प करना है। आप हेल्प किस तरीके से करते हैं आपको पुनः तो कि यूट्यूब पर मैं कह रहा हूँ, आप चाहें स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता को आप लोग लिखें, सर्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करें, तब जाके कहीं आप लोगों का मैथ्स हो पाएगा। और मैं आप लोगों के लिए इस टाइप के वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि आप लॉकडाउन में घर पर रह करके बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे से रह सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स का आपको फॉलो करना है, पालन करना है, मास्क लगाना है, घर पर ही रहना है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, स्टे होम, सेफ होम। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। ओके बेटा, बाय, थैंक यू।